जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया था। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सिखाता हूँ। देखिए, एक्चुअल में 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 तरीके के सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने असर्टिव पढ़ा। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, जो कि हम असर्टिव में पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। दूसरा सेंटेंस आता है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है सर? सेंटेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का साइन लगा मिलेगा। इसे पहचानना बहुत आसान है। आपको लास्ट में साइन मिलता है क्वेश्चन मार्क का, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या क्या इसमें चेंजमेंट करना है और क्या क्या असर्टिव जब बनाया था आपने क्या किया था और इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव में। तो देखिए सबसे पहले लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्चुअल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आप प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब से को, यानी से का मतलब यहाँ सैड से भी है, क्योंकि से किस में आती है तो आप जानते हैं सर, प्रेजेंट में आती है। क्योंकि अगर मैं से की सेकंड फॉर्म लिखता हूँ तो वो होती है सैड। तो अगर से है तो आपको चेंज करना है उसे आस्क में। अगर से यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो से में एस है, एस लग जाती है, तो इसमें एस लगेगी यानी सेज हो जाएगी और चेंज होकर क्या हो जाएगी, आस्क में एस लग जाएगा यानी आस्क से हो जाएगा। अगर ये से ना होकर सैड होगी तो आप इसे आस्क्ड में चेंज कर देंगे, यानी आस्क में क्या लगा देंगे आप, ईडी लगा देंगे और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, सैड लिखी मिलेगी। तो सी का मतलब यहाँ सैड से भी है, ध्यान रहे इस बात का। इससे अगली वाली बात, अब तक आपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में कि भाई वहाँ अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है यानी लिस्नर लिखा हुआ मिलता है तो आप सैड को टोल्ड में चेंज कर देते थे, विल से को विल टेल में चेंज कर देते थे और से को टेल में चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन थोड़ी अलग है। अगर यहाँ पर कोई आपको लिस्नर मिले या ना मिले, फिर भी आपको क्या करना है, इसको आपको चेंज कर देना है आस्क में, यानी डजंट मैटर लिस्नर। यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता है कि लिसनर हो या फिर ना हो। तो आप इस बात को लिख लेना अपने वर्डों में, चाहे लिसनर हो या ना हो, आप उसे किस में चेंज करेंगे तो बोलेंगे सर आस्क में। दूसरी सेकंड बात, कॉमा इनवर्ट कॉमा को आप चेंज करते थे अब तक दैट में, लेकिन अब आपको क्या करना है, दैट में ना चेंज करके किस कंजंक्शन का यूज़ करना है, तो आप बोलेंगे सर इफ़ का या फिर वेदर का। इन दोनों में से किसी का आप एक का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर किताबों में कई में आपको इंक्वायर नाम का वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, तो चाहे तो आप आस्क में भी चेंज कर सकते हैं और चाहे इंक्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर चाहे तो इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप वेदर का, दोनों में से किसी एक कंजंक्शन यूज़ आपको करना होता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद आपको सेंटेंस जो बनाना होता है वो बनाना होता है असर्टिव। यानी जैसे ही आप कंजंक्शन का यूज़ करते हैं उसके तुरंत बाद असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है। और असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही आप कंजंक्शन का यूज़ करेंगे तो तुरंत आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा और सब्जेक्ट के लिए आप पर्सन चेंज करेंगे सबसे पहले। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूँ इस बातों को। देखिए, पहला एग्जांपल है आपके सामने, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। तो देखिए, जैसे शुरुआत से करते आ रहे हैं, हरी को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब आपको सैड को किस में चेंज करना है, तो आप बोलेंगे सर हमें चेंज करना है इसे आस्क में, ईडी लगा देना है क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो आप इसे लिखेंगे आस्क्ड और इसको हटा के डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और कॉमा कॉमा के लिए अब तक आप दैट लगाते थे, लेकिन ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो आप इफ या वेदर में से किसी एक कंजंक्शन का यूज़ यहाँ करने वाले हैं। अब उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आप जैसे ही आपने कंजंक्शन का यूज़ किया उसके तुरंत बाद असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिलेगा आपको यू से। यू है सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा तो आप बोलेंगे सर लिसनर यानी ऑब्जेक्ट से। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप बोलेंगे सर आई होता है। ये टेंस, क्योंकि अब हमें वर्ब चेंज करनी है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वॉज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप लिखेंगे रीडिंग ए बुक। तो देखिए, मैंने बहुत आसान तरीके से इसको बना दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको असर्टिव में किया था आपने और कैसे आपने इंट्रोगेटिव में किया। तो कोई ज़्यादा खास इसमें आपको प्रॉब्लम आई नहीं होगी। तो अगला मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप पॉज करके वीडियो इनको लिख लेना। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके। देखिए, तो एक एग्जाम्पल इसका लिखिए आप, लिखेंगे गोपाल said
कॉमा कॉमा डू यू नो सोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बंद हो गया। देखिए, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और देखिए इसे मैं आसानी से बनाता हूँ। तो आप लिखेंगे सर गोपाल, और मैंने बताया था यहाँ लिसनर का कोई भी मैटर नहीं करता है, लिसनर हो या ना हो। तो सैड को आप किस में चेंज करेंगे, तो बोलेंगे सर आस्क्ड में। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं यू सेकंड पर्सन है, जिससे जो कि किसके अनुसार चेंज होता है, किसी लिसनर यानी ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट से अगर ये चेंज होता है तो मैं अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लूँ, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल मानिए, क्योंकि हमें यू भी तो चेंज करना है, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर मी भी मान सकते हैं, चाहे तो आप हर भी मान सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से मी इसका, क्योंकि यू के मुताबिक यहाँ पर लिख दिया। अब कॉमा डॉट कॉमा के लिए आपको क्या यूज़ करना है, तो आप बोलेंगे सर इफ़। अब यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। तो मैंने क्या माना था लिसनर, तो मी माना था। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो बोलेंगे सर आई। अब देखिए टेंस, पर्सन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने असर्टिव सेंटेंस बनाना बताया था कंजंक्शन लगाने के बाद। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिल गया, अब हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब मिलेगी हमें यहाँ टेंस से। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। तो नाउ की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, KNEW। और उसका सोहन तो थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज तो आप बोलेंगे नहीं होगा सर। देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये बता दिया कैसे ये आपको बनाना है। एक एग्जांपल और देखिए, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा सी सेड टू रमन, कॉमा इंटरेट कॉमा विल यू टीच मी। देखिए भाई, इसे भी आप बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसे अभी आपने बनाया है। तो आप इसे लिखेंगे सर सी, इसको चेंज करेंगे आप आस्क्ड में, इसको हटा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, आप लिखेंगे रमन, कॉमा टू कॉमा के स्थान पर बोलेंगे सर इफ़। और उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, और उसके लिए मुझे चाहिए सब्जेक्ट। तो यू से मिलेगा, यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, तो बोलेंगे सर रमन से। तो रमन के लिए मैं क्या यूज़ कर लूँ, कोई प्रोनाउन, तो आप बोलेंगे सर ही कर सकते हैं आप। अब मैं टेंस चेंज करूँगा, तो विल को किस में चेंज करेंगे आप, तो बोलेंगे सर वुड में। उसके बाद टीच। अब मी फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर हर। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे, जो जिस केस में होता है चेंज होगा उसी केस में आता है। तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, उसके बाद वीडियो यहीं पॉज करेंगे। बाकी मैं सेकंड इंट्रोगेटिव कराऊंगा आपको इससे अगली वाली वीडियो में। तो देखिए बहुत आसान है इनको बनाना, ज़्यादा कठिन नहीं है, और आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी इनको बनाने में। तो देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप लिखिए ही सेड टू मी, he said to me, कॉमा did। और उसके बाद लिखेंगे आप did you lend me your, did you your, देखिए आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ योर बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। तो आप लिखेंगे सर ही सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, और उसके बाद लिसनर यानी ऑब्जेक्ट, कॉमा डॉट कॉमा के लिए आप लगाएंगे इफ़। यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट से। और मी का सब्जेक्ट किस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आई। डिड से समझ में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए आप क्या लगाते हैं, तो बोलेंगे सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रही हैड, और लैंड की थर्ड फॉर्म होती है लेंट, LENT। तो आप लिखेंगे लेंट, इसका मतलब होता है उधार लेना, यानी क्या तुमने मेरी किताब उधार ली थी। तो देखिए उसके बाद मी चेंज करेंगे आप, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, तो आप बोलेंगे सर हिम। योर पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। तो इसका पजेसिव केस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर माई, में इधर लिख देता हूँ
और उसके बाद बुक, यानी जो पर्सन जिस केस में था मैंने उसे उसी केस में चेंज कर दिया। ये ऑब्जेक्ट में था तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखा है, ये पॉजेसिव केस में था तो चेंज करा मैंने पॉजेसिव केस में, और उसके बाद बुक को वैसा का वैसा यहाँ रख दिया। तो आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और शायद आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ में आया होगा। जिन बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है तो बेल आइकन दबा लें, जो घंटी का जो साइन आता है और उस पर ऑल का एक साइन आता है, आप ऑल पर क्लिक कर दें। बाकी आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इन मामलों में, तो आप समझ गए होंगे, तो उसे आप दबा लें। जिससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ या अपलोड करता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक तो मैं प्रीवियस वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, मैं आपको पर डे 2 या 3 क्वेश्चन कराता हूँ हर वीडियो में, तो आप वो भी देखा करें। आपकी उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। और यहाँ मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बहुत ही डीपली, तो जिनको डीप से पढ़ना है वो यहाँ से पढ़िए, और जिनकी प्रैक्टिस करना है वो वहाँ से शॉर्ट्स के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।